ट्यूटोरियल ऑफ हार्ड इलस्ट्रेटर। और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइल न्यू फाइल ओपन फाइल क्लोज कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ये सब पहले ट्यूटोरियल में मैं बता चुका हूँ आपको। अभी हम लोग टूल्स पे आएंगे। ये जो पहला वाला टूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो तो ये वाला पहला सिलेक्शन टूल मैंने पहले आपको दिखा दिया था। और दूसरा वाला टूल जो है मैं आपको ये वाला टूल दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड आज रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल एंड फ्लैट टूल। इसके अंदर 6 टूल ऐसा करके है, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, इसको ऐसा क्लिक करके रखिए और यहाँ पे इसको बोलते हैं टीयर अप कर दीजिए। तो टीयर अप करने के बाद यहाँ पे आपको एक पैलेट अलग सा आ जाएगा। यहाँ पे आपका रेक्टेंगल टूल आपको डिफरेंटली मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको ड्रॉ करना हो तो पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऐसा करके ड्रॉ कर दीजिए। जस्ट सिंपल वे है, पहले लेफ्ट क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए और बस छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसको अगर आप शिफ्ट दबा के ड्रॉ करते हैं, कीबोर्ड में शिफ्ट दबा लीजिए और यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको एक स्क्वायर साइज का चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए आपको डायरेक्टली ऐसे क्लिक करके ड्रॉ करना है और एक एलिप्स के लिए एक स्क्वायर के लिए आपको शिफ्ट दबा के ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले ये वाला चीज़ है, देखिए अगर आप इसमें इसको लाके डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको पूछता है विड्थ एंड हाइट का साइज भी पूछ रहा है। अगर मुझे एक 10 cm और 10 cm का या 10 cm या 5 cm का एक रेक्टेंगल बनाना है तो ऐसा करके मैं ओके कर सकता हूँ और ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद का जो टूल है वो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल आ जाता है जहाँ जहाँ का कॉर्नर जिसका कॉर्नर राउंडेड होता है, ठीक है। और इसका वैसा ही एप्लीकेशन है जैसा कि हम लोग वैसे क्लिक करके ड्रा करते हैं तो रेक्टेंगल ड्रॉ होता है। और अगर शिफ्ट पकड़ के ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर साइज में ये वाला ड्रॉ होता है। और उसमें भी आप अगर वो वाला टूल लाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विड्थ और हाइट आपको मिल जाएगा, कॉर्नर रेडियस भी यहाँ पे दिखा रहा है। सपोज़ हम बना रहे हैं 10 और 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर विड्थ और 5 सेंटीमीटर हाइट का एक राउंडेड रेक्टेंगल और कॉर्नर रेडियस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4233 सेंटीमीटर। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो सपोज़ 2 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। ओके दबाने से यहाँ पे ये वाला देखिए ये वाला कॉर्नर ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो अभी इसका ऑनडू जो है कंट्रोल जेड है, कंट्रोल जेड दबाने से चला जाता है। या आप भी एक काम कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ डायरेक्टली आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको डिलीट मारने से भी वो डिलीट हो जाता है। और उसके बाद आता है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल जो कि 3rd नंबर टूल है, यहाँ पे अगर क्लिक करके आप ड्रॉ करते हैं तो कोई भी एलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। और वैसा ही एप्लीकेशन है, अगर आप शिफ्ट दबा के ड्रॉ करते हैं तो ये एक आपका सर्कल आ जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो विड्थ और हाइट का पूछता है। तो अगर आपको एक एलिप्स बनाना है तो विड्थ और हाइट में डिफरेंस आएगा। सपोज़ मैं एलिप्स बनाना चाहता हूँ तो 10:5 बना देता हूँ तो एलिप्स आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा करके दोनों का साइज सेम रखता हूँ, 10x10 रखता हूँ, तो ये वाला एक सर्कल आ जाता है, ठीक है। ये हमारा जो डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल में आप कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है यहाँ पे। ये वाला एक 6 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। अगर इसका कोई भी डायमेंशन में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और रेडियस ऐसा कोई भी रेडियस मुझे चाहिए, 5 का रेडियस चाहिए, 5 सेंटीमीटर का रेडियस। और साइड सपोज मुझे 7 चाहिए तो 7 का साइड दे के मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो 7 साइड में ये वाला पॉलीगन ड्रॉ हो जाता है। सपोज़ कहीं पे भी हमको ट्रायंगल ड्रा करना है तो ये ईजियर है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसका साइड कर दीजिए 3, ओके, देन इट विल बी ए 3 साइडेड ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आपका टूल आ जाता है ये वाला स्टार टूल।
ठीक है। स्टार टूल में ऐसा लीजिए, स्टार टूल को ऐसा करके ड्रॉ करेंगे तो कोई भी स्टार आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप शिफ्ट पकड़ के इसको ड्रॉ करते हैं तो एक इक्वल स्टार होगा, और इसको आप क्लिक करेंगे और पॉइंट्स को मैं बढ़ा देता हूँ। अगर 16, ओके, तो 16 वाला स्टार आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एक वाला चीज़ दिखाता है, पहला वाला रेडियस 1 एंड रेडियस 2 करके दिखाता है। तो ये क्या होता है, तो कोई भी स्टार आप अगर पकड़ते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस 1, और ये नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं रेडियस 2। ठीक है। और ऐसा करके आप कोई भी सिंबल बना सकते हैं। और ये वाला जो टूल है, ये फ्लेयर टूल है, इसका काम भी अनोखा सा है, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है। मैं इस तरह से बताता हूँ ताकि आपको पूरा सॉफ्टवेयर समझ में आ जाए और आप इसमें कुछ काम कर सकें। ठीक है। ये मेरा मेन मोटिव है। ठीक है। तो धीरे धीरे जो भी टूल मैं छोड़ रहा हूँ वो मुझे याद रहता है, और मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सब कुछ डिटेल बताता जाऊँगा। देखिए, अभी एक दूसरा चीज़ है कि कोई भी अगर चीज़ आप ड्राइंग करते हो तो यहाँ पे एक चीज़ होता है क्या, कि आप उसका डायमेंशन में कैसे चेंज करें। सपोज़ इसको थोड़ा सा बनाना है तो यहाँ पे आप अगर आप लेते हैं, ठीक ऑब्जेक्ट के सेंटर में अदर विड्थ वाइज आप लो या हाइट वाइज आप लो, तो यहाँ पे ड्रैग करके डायरेक्टली लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, इसमें साइज आप बढ़ा कमा कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको रोटेट भी करना हो, ऐसे कॉर्नर में रख लीजिए, यहाँ पे आपको एक रोटेट ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे पकड़ के लेफ्ट क्लिक करके पकड़ लीजिए और बस रोटेट कर दीजिए। ठीक है। और इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि परफेक्टली रोटेट हो, 90 डिग्री रोटेट हो, या 90 डिग्री में आप डायमेंशन कुछ चेंज करें, कुछ डायमेंशन परफेक्ट डायमेंशन, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखिए कैसा होता है ये। अब अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके दिखाता है। तो एक्स वाई हम लोग किसको पकड़ते हैं कि ये अगर आपका सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स मतलब देखिए, ये वाला यहाँ से जो डिस्टेंस आता है इसको बोलते हैं एक्स डिस्टेंस, और यहाँ से जो डिस्टेंस आता है इसको बोलते हैं वाई डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग शीट से इतना सेंटीमीटर और एक्स एक्सिस में और इतना सेंटीमीटर वाई एक्सिस में एस्टेब्लिश होके रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको विड्थ एंड हाइट भी आ जाता है। ठीक है। तो अगर इसको आप मतलब मैथमेटिकली कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको वैल्यू देके चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो वगैरह है आपको ये बाद में मैं बताता हूँ, इसका ब्रशेस से, स्टाइल से, स्ट्रोक है, इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है। और उसी हिसाब से आप अगर एलिप्स का भी चेंज कर सकते हैं। एलिप्स का यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्शन कर दिया, और यहाँ पे भी आपको दिखाता है एक्स का डायमेंशन कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है, और विड्थ और हाइट का वैल्यू कितना है। ठीक है। अगर विड्थ का हाइट का वैल्यू हम लोग सेम डाल देंगे तो उसमें आप लोग को एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है। बस अभी देखिए इसमें मैंने सिर्फ यही वाला टूल दिखाया है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए ट्राई करूँगा। और नेक्स्ट टूल के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, दैट इज़ वीडियो 3 फॉर एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे तक रहने के लिए, बिकॉज मैं इस चैनल में आपको पूरा टेक्निकली एक एक सॉफ्टवेयर को डिटेली बताता जाऊंगा, जो कि दरअसल मुझे भी नेट में कहीं पे नहीं मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई ठीक से ये सब सॉफ्टवेयर को डिटेल सीख सके तो एटलीस्ट कुछ काम उसको मिल सकेगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स मीट इन ट्यूटोरियल 3।